मित्रों, इस वीडियो में बड़े ही गंभीर प्रसंग पर विचार करेंगे कि जगत सत्य है या मिथ्या। इस वीडियो में बहुत से भ्रामक शब्द भी आएंगे, अतएव विरोधाभास से भ्रमित ना होकर बारंबार इस वीडियो को सुनना चाहिए, तभी समझ में भी आएगा। तो बहुत ही दुर्लभ वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, किसी जिज्ञासु ने पूछा कि एक जिज्ञासा मन में है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। इस वाक्य में पूर्ण विश्वास है और यही सत्य है, किंतु मिथ्या वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। पर यहाँ मिथ्या कहे जाने वाले जगत से ही सत्य कहे जाने वाले ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो रहस्य क्या है? तो मित्रों, उत्तर है क्योंकि जगत मिथ्या नहीं है, यह पूर्ण सत्य है। अतः इस पूर्ण सत्य से उस पूर्ण सत्य की प्राप्ति होती है। उपनिषद ने कहा कि भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा त्रिविधम ब्रह्ममैतत्। ब्रह्म तीन रूपों में भासता है। भोक्ता यानी जीवत्व की स्थिति प्राप्त मायाग्रस्त चेतन, भोग्य यानी ब्राह्मी शक्ति से संचालित त्रिगुणमयी मायारूपी प्रकृति, तथा प्रेरक यानी ब्रह्मत्व की स्थिति प्राप्त माया मुक्त चेतन। अब जब तीनों प्रारूपण में ब्रह्म ही भासता है तो सत्य तो तीनों ही हुए, परंतु उत्तमः पुरुषः त्वन्यः विभर्त्यव्य या ईश्वरः आदि वचनों से सिद्ध होता है कि साक्षी की स्थिति से युक्त चेतन या ब्रह्म भोक्ता तथा भोग्य से श्रेष्ठ है। अतः जहाँ संसार की असत्यता की बात है, वहाँ इसकी स्थिति की असत्यता का भाव है। इसकी विद्युम मालावत चपला परिवर्तनीय स्थिति की बात है। लेकिन संसार सत्य है क्योंकि यह सत्य रूपी ब्रह्म का माया युक्त प्रारूप है और जीवो ब्रह्मोनापरः ब्रह्मांश जीवात्मा से भुंजीयमान है। इसी क्रम में एक और जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न है कि संसार सत्य है और ब्रह्म भी। यह न्यायानुकूल नहीं है क्योंकि संसार विनाशी है और ब्रह्म अविनाशी है। यह सभी मानते हैं कि ब्रह्म से ही संसार उत्पन्न हुआ है। शाश्वत ब्रह्म से अशाश्वत संसार कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि कारण से भिन्न कार्य नहीं होता। यदि हम संसार को मिथ्या कह दें तो नास्तो विद्यते भावः। इस न्याय से यह ठीक नहीं है, और सत कह दें तो सत का नाश नहीं होता, इससे इसका भी बाध होता है। अब कारण से विलक्षण कार्य नहीं होता, यह बात है। अर्थात यदि कारण यानी ब्रह्म अविनाशी है तो कार्य यानी संसार भी अविनाशी होना चाहिए, परंतु यह नाशवान प्रत्यक्ष दिखता है। तो उत्तर है कि संसार सत्य है, लेकिन इसकी स्थिति नहीं। यह संसार इसीलिए सत्य है क्योंकि यह ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म और प्रकृति दोनों सत्य हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म ततो भवति भारत। सत्य रूपी बीज प्रदाता ब्रह्म पिता और सत्य रूपिणी महायोनि प्रकृति माता के संयोग से इस त्रिगुणमयी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसमें स्वयं बीज प्रदाता ब्रह्म भी सगुणाकृति से विचरित एवं व्याप्त होते हैं। भला असत्य में ब्रह्म की स्थिति कैसे हो सकती है? नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अतः संसार सत्य तो है, परंतु उसकी सत्यता अस्थिरता से युक्त है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्रुतियों के अनुसार संसार जब स्वयं ब्रह्म रूप है तो फिर मिथ्या कैसे? क्योंकि ब्रह्म तो मिथ्या है नहीं। तो जहाँ महाभाग आचार्यों ने संसार की असत्यता की बात कही है, वहाँ विकारों की असत्यता है। त्रैगुण्य संयोग के फलस्वरूप उत्पन्न संसार के प्रपंच अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि पंच क्लेशों की अनित्यता की बात कही गई है। यह संसार नाशवान अवश्य दिखता है, पर वास्तव में इसका कभी भी नाश हो ही नहीं रहा है, बस इसका स्थानांतरण हो रहा है। एक के स्थान पर दूसरे का आगमन हो रहा है। ऊर्ध्व मूल मध शाख मश्वत्थम प्राहुर्व्ययम तथा न रूप मस्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अतः संसार तो अविनाशी है, पर उसकी स्थिति नहीं, क्योंकि संसार की स्थिति का तो नाश होता है, लेकिन उसके स्थान पर एक और, फिर उसके स्थान पर एक और, फिर उसके स्थान पर एक और, इस प्रकार से सूक्ष्मतम रूप में संसार की स्थिति नित्य नवीन बनी रहती है, जिससे संसार का नाश नहीं होता। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या श्रुति में इसी स्थिति के मिथ्या होने का संकेत है, क्योंकि बृहदारण्यक श्रुति की व्याख्या में आचार्य श्री शंकर स्वयं संसार को भोग्य रूप से ब्रह्म सिद्ध कर चुके हैं। अतः यहाँ मिथ्या शब्द से संसार का नहीं, बल्कि उसकी अति सूक्ष्म गति से बदलने वाली स्थिति का संकेत है। अब प्रश्न है कि कारण दो होते हैं, एक उपादान यानी मुख्य कारण, दूसरा सहकारी कारण। इससे कार्य कारण भाव समझें। जैसे मिट्टी जल उठाने में असमर्थ है, परंतु मिट्टी से बना घड़ा जल उठा लेता है, क्योंकि घड़े में मिट्टी उपादान कारण तथा चाक दंड कुम्हार आदि सहकारी कारण हैं। यदि इस संसार के निमित्त हम ब्रह्म को उपादान कारण माने तो ब्रह्म में चाक दंड आदि कोई सहकारी कारण नहीं है जिससे कि संसार बन सके, क्योंकि वह तो एकमात्र एवं स्वयमेव पूर्ण है, तो वह किससे किसे, किसके लिए, क्यों, कब, कैसे किसी को बनाए? यदि इस संसार को ब्रह्म से निर्मित माने तो ब्रह्म की पूर्णता में संदेह करना होगा। तो उत्तर है कि इस विषय में भी श्रुतियों ने अनुग्रह किया। जिस प्रकार से यदि हम घड़े के उपादान कारण के रूप में मिट्टी को लेते हैं
और चाक दंड आदि को सहकारी कारण के रूप में, वैसे ही इस संसार रूपी घड़े के निर्माण में प्रकृति उपादान कारण है और सत्वरज तथा तम आदि गुण सहकारी कारण हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग तथा गुणत्रय विभाग योग इस बात की गूढ़ व्याख्या करते हैं। हम इस संसार को यदि ब्रह्म से निर्मित जाने तो भ्रम होना स्वाभाविक है। वास्तव में संसार ब्रह्म से निर्मित नहीं हुआ है, ब्रह्म ही भोग्य रूप से संसार के रूप में परिलक्षित होता है। जैसे जल ठंड और ऊष्मा के कारण हिम तथा वाष्प के रूप में परिलक्षित होता है, वैसे ही ब्रह्म ही भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि हेतु प्रकृति और जीव रूप से परिलक्षित होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जल से बर्फ और भाप की उत्पत्ति हुई, पर वास्तव में उत्पत्ति न होकर परावर्तन हुआ। अब ईश्वर को अव्यय बताया गया, सो इस परावर्तन में भी उसके मूल रूप और स्थिति का व्यय नहीं होता है तथा वह न्यूनाधिकादि विकारों से रहित रहता है। अब प्रश्न है कि यदि यह मान लिया जाए कि संसार सत्य है, बस यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो जो सत्य है उसे परिवर्तित होने की क्या आवश्यकता है, और जो परिवर्तित हो जाए उसे सत्य किस प्रकार कह सकते हैं? और यदि यह मान लिया जाए कि संसार सत्य है, तो फिर लोग परमार्थ की बात क्यों करते हैं? तब तो भोगों का आनंद लेना चाहिए। तो मित्रों, इसका उत्तर है कि सत्य संसार को परिवर्तित होने की आवश्यकता इसीलिए है कि उसके अवयव त्रिगुण निर्मित हैं। वह विकारग्रस्त है। जैसे भिन्न भिन्न आभूषणों में परिवर्तित होने पर भी स्वर्ण सदैव स्वर्ण ही रहता है, वैसे ही नाना रूपों में परिवर्तित होने पर भी संसार सदैव अपने मूल रूप में ही रहता है। परिवर्तन की आवश्यकता त्रिगुणों के हस्तक्षेप के कारण है। रही बात भोगों में लिप्त होने की, तो जीव के रूप में ब्रह्म का परावर्तन ही इसीलिए हुआ है कि वह प्रकृति का भोग कर सके। राजा जनक, जनश्रुति, ऋषि भरद्वाज और गौतम आदि ने षड ऐश्वर्य का उपभोग किया। निर्लिप्तता से उपभोग बंधनकारी नहीं होता। अब मित्रों, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि यदि प्रकृति उपादान कारण है तो प्रकृति का उपादान कारण क्या है? क्योंकि कर्ता का भी कारण अवश्य होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात में यदि प्रकृति को क्षेत्र माने तो ब्रह्म को क्षेत्रज्ञ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं प्रकृति करता है तो भोक्ता भी प्रकृति ही होनी चाहिए, क्योंकि जो करता है वही भोक्ता भी होगा। यदि द्वा सुपर्णा से भी ब्रह्म अभोक्ता ही सिद्ध हुआ। पहले आपने ब्रह्म को अकर्ता सिद्ध किया, द्वा सुपर्णा से अभोक्ता। आप संसार को गुणों की विकृति कह रहे हैं, तो गुण प्रकृति के कार्य हैं, अतः गुणों का दृष्टा प्रकृति हुई, ना कि ब्रह्म। इससे आपने ब्रह्म को अदृष्टा भी सिद्ध कर दिया। ब्रह्म की तो कुछ बात ही नहीं हुई। और यदि एकमात्र स्वर्ण ही है तो उसमें कटक कुंडल का भेद कैसे आ गया? जिस प्रकार कटक कुंडल इत्यादि परमार्थ दृष्टि से केवल स्वर्ण ही हैं, केवल व्यवहारिक दृष्टि से भेद प्रतीत होता है, वास्तव में स्वर्ण में कहीं पर भी कटक कुंडल इत्यादि भाव नहीं है, केवल स्वर्ण ही है। परंतु कटक कुंडल में देखा जाए तो सभी जगह केवल स्वर्ण ही है, स्वर्ण निकाल देने पर कटक कुंडल कहाँ रहा? उसी प्रकार यह प्रकृति भी केवल ब्रह्म ही है। प्रकृति में ब्रह्म संपूर्ण रूप से व्याप्त है, परंतु ब्रह्म में प्रकृति कहीं भी नहीं है, केवल सच्चित्कारम विजृंभते ही है। इसमें प्रश्न उठता है कि फिर यह दृश्य क्या है? क्या यह केवल भ्रम मात्र ही है? तो उत्तर है कि ऐसा नहीं है। प्रकृति का कोई उपादान कारण नहीं है। प्रकृतिं पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, अतः उसका कोई उपादान कारण नहीं है। मित्रों, मैं ब्रह्म को क्षेत्रज्ञ इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि। प्रकृति संसार की कर्त्री है परंतु भोक्त्री नहीं, क्योंकि भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम वचन से ब्रह्मजन्य जीव को भोक्ता और प्रकृति जन्य संसार को भोग्य कहा गया है। द्वा सुपर्णा से ब्रह्म अभोक्ता बिल्कुल सिद्ध हुआ, क्योंकि भोक्तापन उसका कार्य है ही नहीं। इस हेतु उस चेतन ने जीवत्व धारण की व्यवस्था बना रखी है। ब्रह्मत्व भाव में चेतन भोक्ता ना बनकर मात्र साक्षी और प्रेरक होता है। ब्रह्म अकर्ता भी है और कर्ता भी। स्वयं को प्रकृति, ब्रह्म और जीव इन तीन स्थितियों में स्थापित करने से वह करता है, और ब्रह्मत्व की स्थिति में कार्यहीन होने से वह अकर्ता भी है, क्योंकि फिर कार्य और करण में उसकी प्रकृति वाली स्थिति निमित्त बनती है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृत रुच्यते गुणों की दृष्टा प्रकृति नहीं है। प्रकृति गुणों की सृजनकारिणी है, दृष्टा तो ब्रह्म ही है और भोग जीव करता है। अब रही बात कि क्या दृश्य भ्रम है, तो निस्संदेह है। निस्संदेह दृश्य भ्रम ही तो है, क्योंकि दर्शन तो संसार की स्थिति का ही होता है जो नाशवान है। नश्वरता ही भ्रम है, संसार नाशवान नहीं है। जैसे बाल्य, कौमार्य, यौवनादि में मात्र स्थिति का नाश होता है, देह का नहीं, वैसे ही भिन्न भिन्न स्थिति में भी मात्र स्थिति का ही नाश होता है, संसार का नहीं। जिस प्रकार से रस्सी में सर्प की प्रतीति होने से वह रस्सी सर्प नहीं बनती, बाद में ज्ञान होने से सर्प का दर्शन भी नहीं होता, उसी प्रकार से इस संसार में नानार्थ दर्शनों के उद्भवांतादि विकारों में भी मात्र दर्शन स्थिति का नाश होता है, संसार का नहीं। अतः हाँ, दृश्य भ्रम ही है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि प्रकृति का यदि उपादान कारण कुछ नहीं है तो प्रकृति कर्ता कैसे हुई?
क्योंकि बिना कारण के कर्ता उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण द्वारा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि में यदि गुणवान है तो इससे प्रकृति ही क्षेत्रज्ञ हुई, क्योंकि गुण प्रकृति के कार्य हैं। यदि निर्गुण है तो निर्गुण में अहम भाव नहीं है, और यदि निर्गुण गुणों का आश्रय लेता है तो उसकी अपूर्णता सिद्ध होती है। परंतु शास्त्र वचन से ब्रह्म पूर्ण है, और भगवान कृष्ण का ही वचन है, न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति ब्रह्म वास्ति निराम यम नैक मस्ति न चाद्वित्तम सच्चित्कारम विजृंभते। प्रश्न यह है कि क्या ब्रह्म व प्रकृति में भिन्नता है, और जीव क्या है? यदि ब्रह्म का ही स्वरूप है तो ब्रह्म में विकार कैसे हुआ? या फिर प्रकृति व ब्रह्म के अलावा कोई तीसरा भी विलक्षण तत्व है? और यदि ये तीनों एक ही हैं, तो उसे एक परम सत्ता को विकारवान कैसे माना जाए? तो उत्तर है कि जिस प्रकार से अन्न उगाने का कार्य भले ही भूमि करे लेकिन उसे कृषक नहीं कहा जाता, वैसे ही भले ही गुण प्रकृति के कार्य हैं पर उसे क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जाता। वास्तव में प्रकृति के घटकों का उपादान कारण ब्रह्म है, क्योंकि वही प्रेरक होता है, परंतु श्रुतियों ने उसे प्रकृति के स्वतंत्र उपादान की संज्ञा इसीलिए नहीं दी क्योंकि वास्तव में प्रकृति का स्वतंत्र भिन्न अस्तित्व ही नहीं। ब्रह्म ही जब त्रिगुणमयी स्थिति में आ जाते हैं, जो उनकी प्रकृति संज्ञा होती है, तो यह कहा जा सकता है कि निर्गुण ब्रह्मत्व ही उसके त्रिगुण युक्त प्राकृत भाव का उपादान कारण है। यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं है। आप जल को यदि हिम का उपादान कारण मान लें तो यह बात एक दृष्टिकोण से सही भी है और नहीं भी। जैसे यदि मैं किसी को जल फेंक कर मारूं तो उसे चोट नहीं आएगी, पर उसी मात्रा के जल से निर्मित बर्फ से मारूं तो चोट आएगी। वास्तव में जल के मूल तत्व में कोई परिवर्तन नहीं आया, बस वह इस समय शीत रूपी गुण से युक्त हो गया है। इसीलिए वह अपना जलत्व खोकर हिमत्व की संज्ञा को धारण करने वाला हो गया है। वास्तव में ब्रह्मत्व और प्रकृति में यही भेद है। निर्गुण विशुद्ध चेतन ही ब्रह्म है, उसी का त्रिगुणमय प्रारूप ही माया है, और इन दोनों के सम्मिश्रण से मायाबद्ध चेतन ही जीव है। तो मित्रों, यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। सभी को जय श्री कृष्ण।